नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव आप सभी का सादर नमन करती हूँ। और सर्वप्रथम मैं आर्नी बारिधि साहित्य समूह की अध्यक्षा आदरणीय मीनू पांडे जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने मुझे न केवल अपने समूह में जोड़ा बल्कि मुझे आज लघुकथा वाचन का अवसर दिया। स्वपरिचय के रूप में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि इस साहित्य के पटल पर कितने सारे साहित्यकार हैं जो सूर्य चंद्र और तारों की भांति चमक रहे हैं। उनके बीच में मैं एक जुगनू की तरह हूँ और धीरे धीरे अपनी रोशनी से, अपनी छोटी छोटी कहानियों से, अपनी छोटी छोटी कविताओं से आप सभी का मनोरंजन करने का प्रयास करती हूँ और आप सभी का आशीर्वाद पाने का प्रयत्न करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिखती हूँ, जो थोड़ा बहुत लिखती हूँ उन्हीं के उसी लेखन में से मैंने कुछ कहानियाँ आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का आज प्रयास करने जा रही हूँ, तो कृपया ध्यान दीजिएगा। मेरी पहली जो कहानी है, मेरी पहली जो लघु कथा है, उसका शीर्षक है सुकून। निकिता एक बहुत मेधावी छात्रा है और बचपन से ही उसका सपना शिक्षिका बनने का था। वह आदर्श शिक्षिका बनना चाहती थी। एमएससी टॉप करने के बाद ही उसका चयन बीएड में हो गया। वह सरकारी कॉलेज से बीएड कर रही थी। सर्वगुण संपन्न, देखने में सुंदर, व्यवहार कुशल, पढ़ाई में तेज, वह अपने हर काम को बखूबी करती थी। बस एक ही अवगुण, इसे गुण भी कहा जा सकता है और अवगुण भी, उसमें एक ही था कि वो अपना काम पूर्णता से करती थी और किसी की टोका टोकी पसंद नहीं करती थी। उसे लगता था कि मैंने अपना काम पूर्णता से किया तो मुझे सही उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। तो अपना किसी ने अगर कुछ कह दिया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। इसी वजह से वह हर समय बेचैन, हर समय असंतुष्ट रहती थी। पढ़ाई में भी उसे हमेशा A+ चाहिए था और कभी ये आ जाता तो वो अपने आप को निराश कर देती थी। बीएड में उसे सरकारी स्कूल में शिक्षण करने के लिए जाना होता था और वह अपना पीरियड लेती और पर्यवेक्षक पीछे बैठकर उसकी पुस्तिका पर टिप्पणी लिखते थे। अभी तक जितनी भी टिप्पणियां लिखी गई थी सारी उत्तम थी। आज वह जैसे ही क्लास लेने जाने वाली थी कि तेज कदमों से स्कूल के कॉरिडोर से गुजर रही थी कि उसके पीछे से एक आवाज़ आई, दीदी दीदी। उसने पलट कर देखा, एक अपंग बालिका लड़खड़ाते और झुकी हुई चली आ रही थी। उसने पूछा, क्या बात है? तो बालिका ने कहा, दीदी मैं मीरा हूँ, मैं न खड़ी हो पाती हूँ ढंग से, न बोल पाती हूँ, रुक रुक के बोलती हूँ, अपंग हूँ, इसलिए आप जैसी बीएड करने वाली दीदियाँ कभी मुझसे प्रश्न नहीं पूछती, जबकि मैं अपना होमवर्क भी बहुत अच्छे से करके आती हूँ और सारे प्रश्न याद करके आती हूँ। उसके बाद भी कोई मुझसे प्रश्न नहीं पूछता और उसके आँखों से टप टप आंसू गिरे। सब मेरी हंसी उड़ाते हैं दीदी, मैं खूब पढ़ के आती हूँ फिर भी। उसने कहा नेहा ने, ठीक है तुम क्लास में पहुँचो, तुम 8th B में हो ना? जी दीदी मैं 8th B में आपकी ही क्लास में हूँ। क्लास में जब निकिता पहुँची और उसने क्लास के पीछे अपनी टिप्पणी पुस्तिका रख दी और पढ़ाना शुरू कर दिया। पर्यवेक्षक महोदय आके पीछे बैठ गए। उसने बालिका को पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, किरण। किरण तुम ये बताओ, और तुमको खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, तुम बैठ के ही बताओ, तुम रुक रुक के बता रही हो, बताओ। टूटे फूटे स्वर में उत्तर देती रही और वो लगातार उससे प्रश्न पूछती रही, लगातार प्रश्न पूछती रही और अपने बच्चों को, सारे बच्चों को पढ़ाती रही। टूटे फूटे उत्तर देने के बाद भी उसके चेहरे पर, किरण के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। जैसे ही उसका पीरियड खत्म हुआ, पर्यवेक्षक महोदय बाहर निकले
रोज की तरह निकिता भागी और उसने अपनी पुस्तिका, जिस पर पर्यवेक्षक महोदय टिप्पणी लिखते हैं, उठाई और टिप्पणी देखना शुरू कर दी। आज एक भी टिप्पणी अच्छी नहीं थी। बच्चों से बैठ के ही प्रश्न किए गए, बच्चों से सही प्रश्न नहीं लिए गए, एक ही बालिका से बार बार प्रश्न किए गए। इस तरह की नकारात्मक टिप्पणियां थीं, पर नेहा बहुत खुश थी। आज उसके बरसों के बेचैन दिल में एक अजब सा सुकून था। शायद आज दूसरों की खुशी में ही उसने अपनी पूर्णता ढूंढ ली थी। अब मैं आपको अपनी एक दूसरी कहानी सुनाती हूँ। मेरी दूसरी कहानी है, इस लघु कथा का शीर्षक है पछतावा। राम जैसे ही बाथरूम से नहाकर बाहर निकला, देखा किचन में रश्मि फोन पर अपनी माँ से जोर जोर से चिल्लाकर बात कर रही है। फोन पर माँ को कह रही थी, मैंने आपको कितनी बार मना किया माँ, आप इस समय मुझे फोन मत किया करो, मैं इस समय बहुत व्यस्त रहती हूँ और आपको तो मेरी बातें जैसे समझ में ही नहीं आती हैं। जब मैं फ्री होंगी तब बात करूंगी। यह कहकर उसने फोन काट दिया। राम ने पूछा, क्या हो गया, क्या बात है? वो बोली, कुछ नहीं, मम्मी का फोन था। सुबह 9 बजे के बाद उनके पास तो कोई काम रहता नहीं है। 5 बजे उठ जाती हैं, नहा धोकर पूजा पाठ नाश्ता कर मुझे फोन लगाने बैठ जाती हैं। रोज रोज अपना काम टिप टॉप रखती हैं, लेकिन मेरे पास तो सुबह सुबह मरने की भी फुर्सत नहीं रहती है। मैं हजारों बार कह चुकी हूँ, जब मेरे पास होगा तब मैं टाइम होगा तब मैं आपको फ़ोन लगा लिया करूँगी। वैसे भी कुछ ज़्यादा बात नहीं करती, बस खुश रहो तुम सब लोग, खुश रहो तुम सब लोग, ठीक रहो तुम सब लोग, खुश रहो, बस इसी की रट लगाए रखती हैं। रश्मि की माँ एक कस्बे में अपने बड़े से घर में अकेले रहती हैं। पिताजी अब रहे नहीं। रश्मि उनकी इकलौती संतान है। घर के आसपास ही चाचा ताऊ के परिवार रहते हैं। सभी उसकी माँ का बहुत ध्यान रखते हैं। पैसों की भी कमी नहीं है और एक 24 घंटे के लिए बाई भी लगा रखी है, रामरती नाम की। पर दूसरे दिन सुबह फिर फोन बजा। माँ का नहीं, ताऊ के बेटे का था। बोला, तू जल्दी आजा रश्मि, चाची रही नहीं। आधा घंटे पहले अटैक आया था, सब खत्म हो गया। 15 मिनट में ही चल बसी। राम और रश्मि भागकर वहां पहुंचे। दूसरे दिन रामरती ने रोते हुए रश्मि को बताया, जी अभी कुछ महीने पहले एक पंडित जी आए थे। माता जी से बोले, आपकी बेटी का समय कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक पूजा बताई थी रोज करने को, और जैसे ही पूजा खत्म हो अपनी बेटी को आशीर्वाद जरूर देना। माँ का आशीर्वाद हमेशा फलता है। उसके बाद ही कुछ खाओ पियो और तब तक किसी से ना बोलो, और ये बात किसी को भी मत बताना। इसलिए आपको रोज 9 बजे फोन लगाती थी। माँ को गुजरे 2 साल हो गए। आज भी रश्मि ने माँ का नंबर डिलीट नहीं किया। ठीक 9 बजे फोन लगाकर कहती है, माँ एक बार तो कह दो खुश रहो। मेरी तीसरी लघु कथा है प्रबंधन की सीख। नेहा को आज शहर के टॉप मैनेजमेंट संस्थान से बहुत बड़ा सम्मान मिलने वाला था। क्यों नहीं मिलता उसे ये सम्मान? वह इस सम्मान की सर्वथा योग्य थी। नेहा मंच पर गणमान्य अतिथियों के बीच बैठी थी और मंच संचालक उसकी प्रशंसा में बड़े बड़े शब्द कहे जा रहे थे। जीवन प्रबंधन की कला में माहिर, अनुशासन प्रिय प्राचार्य महोदया नेहा जी न केवल शहर की जानी मानी हस्ती हैं, बल्कि इन्होंने अपने जीवन में जाने कितने भटकों को राह दिखाई। समय का प्रबंधन कैसे करें, इस विषय पर इनके न केवल लेक्चर होते हैं,
बल्कि इनका एक संस्थान भी है जिस यहाँ लोगों को जीवन प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जाती है। इन्होंने अपने कार्यों से शहर का नाम रोशन किया है। हम आज उनको सम्मानित करते हुए गर्व का अनुभव करते हैं। एक पल को मंच पर बैठी नेहा अपने अतीत में खो गई और अपने आप को 18 साल पहले के जीवन में खड़ा पाया, जहां उसके 9 और 7 साल के बच्चे, एक ऑफिस में क्लर्क पति और सास थी। उस समय पैसों की तंगी और बच्चों की पढ़ाई का बढ़ता हुआ बोझ देखकर उसने एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका की नौकरी कर ली थी। शादी के 10 सालों तक उसने कभी कुछ नहीं किया था, इसलिए पति, बच्चों और सास की अपेक्षाएं उससे बहुत ज़्यादा हो गई थी। घर का सारा काम, बच्चों का होमवर्क, सास की सेवा और पति को खुश रखने में वो खुद कहीं खो गई थी। स्कूल से भी आए दिन उसे छुट्टियां लेनी पड़ती थी। ऊपर से सास, पति की झिड़कियां, ताने और स्कूल से मेरे अतिरिक्त कार्य की वजह से उसकी ज़िंदगी बेतरतीब हो गई थी। वह निराश और अवसाद में आ गई थी। एक दिन पति का टिफिन सास को चाय देकर स्कूल के लिए तैयार होने ही जा रही थी कि उसकी बर्तन वाली बाई शांता बाई आ गई, अच्छे से तैयार, एकदम टिप-टॉप। नेहा ने अपनी दशा देखी और फिर शांता को देखा। पति ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल, सास तैयार होकर मंदिर चली गई। नेहा ने आज फिर छुट्टी लेने का मन बना लिया और अपने कमरे में जाकर रो पड़ी। तभी शांताबाई उसके कमरे में आ गई और बोली, दीदी आपको बहुत दिनों से देख रही हूँ, आपको अपने लिए समय निकालना होगा। सबको सिखाओ थोड़ा थोड़ा काम करना और आप अपने लिए जियो दीदी। मैं भी औरत हूँ, मैं भी यही करती हूँ। रोने से कुछ नहीं होता, अभी भी समय है दीदी। आप तो पढ़ी लिखी हो, मैं तो अनपढ़ थी। शांता की जीवन प्रबंधन सीख का ही परिणाम वर्तमान की नेहा थी। और वर्तमान की नेहा जब वर्तमान में लौटी तो उसका नाम पुकारा जा रहा था 2 शब्द बोलने के लिए। नेहा मुस्कुराई और बोली, आज मैं आप सभी को अपने प्रबंधन गुरु के बारे में बताने जा रही हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मेरी रचनाएं सुनी। आप सभी को एक बार पुनः मैं नमन करती हूँ और सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद,